ये है दिल्ली दर्पण। लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। बयान तो दे दिया कि खरीदो नहीं, उसके बाद ड्यूटी बढ़ा के और सोना महंगा कर दिया। लोगों की पहुंच तो बाहर कर ही दिया ना। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि एक साल नहीं खरीदे। अब मेरी अगले साल इसी महीने में शादी है बिटिया की, कैसे करेंगे? शादी ब्याह होता है तो सभी ज्वेलरी तो लेते ही है। अब जो ज्यादा नहीं लेंगे कम ले लेंगे, जिसके घर में रखे उससे काम चला लेंगे अपना। लेकिन ये भी बताना चाहिए ना क्यों नहीं खरीद रहे, क्या दिक्कत आ गई, ऐसी कोई बात है तो व्यापारी भी देश के साथ है, कोई ऐसी बात नहीं है। ज्वेलर्स कहाँ जाएंगे अगर सोना नहीं खरीदेंगे तो। नमस्कार, मैं हूँ मानसी गुप्ता। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के चांदनी चौक इलाके कूचा महाजन में। यहाँ व्यापारियों की बहुत सारी दुकानें हैं। इस वक्त हम जानेंगे, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है साल भर सोना ना खरीदने की जनता से अपील की है, तो आज हम व्यापारियों से जानेंगे कि उनकी नाराजगी है प्रधानमंत्री के लिए या उनका समर्थन है। आइए चलिए लोगों से बात करते हैं, जनता से जुड़ते हैं। आपने सुना ही होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया है, सोना ना खरीदने की साल भर की अपील की है जनता से। इस पर आपकी क्या राय है? राय ये है जी, इन्होंने जो ड्यूटी उसके बाद बयान तो दे दिया कि खरीदो नहीं, उसके बाद ड्यूटी बढ़ा के और सोना महंगा कर दिया। लोगों की पहुंच तो बाहर कर ही दिया ना। पहुंच से बाहर करके लोग तो खरीद ही नहीं पाते, उसके बाद तो महंगा हो गया। इन्होंने करना क्या चाहिए था, जो बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं इम्पोर्ट बंद कर देते ना। ये आम पब्लिक को परेशान करके, एक बताओ किसी के घर में शादी है, बेटे की शादी है, वो क्या करे? अगर सोना नहीं, हिंदुस्तान में क्या सोना दिया जाता है और ले जाता है। मेरे बेटी की शादी होगी, मैं सोना तो दूंगा, नोजपिन तो दूंगा, उसे अंगूठी तो दूंगा, रिंग तो दूंगा, कुछ तो दूंगा। अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि एक साल नहीं खरीदे। अब मेरी अगले साल इसी महीने में शादी है बिटिया की, कैसे करेंगे हम? आप बताइए हम कैसे करें? मोदी जी से अपील है कि ये जो आपने दिया है बयान, थोड़ा सा ये बयान गलत दिया है, इसको थोड़ा परिवर्तन करा जाए। इस बयान के बाद सोना महंगा होने के और ज्यादा चांसेस है? अभी तो यही लग रहा है जी, चांसेस है। पहले अभी सोना 13,000 कुछ महंगा हो गया और चांसेस है कि महंगा होगा। रात भर में अचानक से इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा देना। इनको इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ानी थी तो उनको ये नहीं कहना चाहिए था कि यह सोना ना खरीदा जाए। ये बयान एकदम इलेक्शन के तुरंत बाद ही क्यों आया? पहले भी अगर ये पहले आ सकता था ना, वहाँ ममता जी को हरा था इन्हें। ममता तो विजय पानी थी, अगर ये पहले कर देते तो ये काम नहीं होता इनका। जो ये जीत गए वहाँ पे, वो वहाँ जीतते नहीं है। देश के लीडर का सारी जिम्मेदारी जनता पे डाल देना, क्या ये सही है? ये गलत है, ये गलत है। मोदी जी ने जो बयान दिया बहुत गलत बयान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल भर सोना ना खरीदने की अपील करी है जनता से, इस पर आपका क्या राय है? इस पर राय की अच्छी बात है, जो कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे होंगे। ये तो देश के हित के लिए है। बाकी ना खरीदना एक बस हमारे सराफा व्यापारियों के लिए बहुत मुश्किल वाला काम है। कारोबार पे क्या असर पड़ रहा है इसका? काम तो पहले भी नहीं था, इस समय थोड़ा बहुत ज़्यादा मद्दा हो गया। जब से उन्होंने अनाउंस करी है, बाजार बहुत शांत है, इस समय बिजनेस है नहीं। बाकी आप भी चेक कर ही रहे हो तो बाजार में घाघ भी नहीं है। देश के लीडर की सारी जिम्मेदारी जनता पे डाल देना क्या सही है? जनता तो उन्हीं के ऊपर तो लीडर है वो। कुछ ना कुछ तो काफ़ी हद तक के लिए अच्छा भी है। बाहर पैसा नहीं जाएगा, अपना देश में रहेगा। लेकिन ये है कि एक तरफ से बिल्कुल बंद कर देना, वो भी देश के हित के लिए नहीं अच्छा है। तो क्या आपके आगे पीछे जो 10 लोग काम करते होंगे, आपका उस पर क्या असर पड़ेगा? पूरा माइनस है जी। इस हिसाब से तो कैसे है इसमें? अच्छा क्या, देश के हित के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे। अच्छा तो बाहर का पैसा नहीं जाएगा। हम बचेंगे ना, बोलिए। देश बचेगा तो आप हम सब बचेंगे। इनको आगे पीछे सोना चांदी ही दिखाई देता है। वो बहुत आइटम है जो उसको भी बैन किया जा सकता है ना। तो आप प्रधानमंत्री जी के समर्थन में है? एक हिसाब से देखे ठीक भी है, मगर वो आइटम बहुत है ना, नहीं दिख रहे। आइटम कम है क्या? आपके जो इम्पोर्टेड फूड्स आते हैं नहीं मंगाओ, उसको बैन कीजिएगा। लेकिन सिर्फ सोने, आप कहना चाहते हैं कि बाकी चीजों पे नहीं लगाया, सिर्फ सोने पे लगाया है? आज हर चीज आगे पीछे सबको सोना चांदी ही दिखाई देता है। होना चाहिए ऐसे बहुत आइटम है जिसपे ऐसी कुछ किया जा सकता है। नहीं, उन्होंने बाहर विदेश यात्रा करने से भी मना किया है। हाँ, नहीं जाएंगे, ये पॉसिबल है, ये बहुत अच्छा स्टेप है, ये बहुत अच्छा है। नहीं भी जाएंगे, कौन सी आफत है।
बेसिकली कम ले रहे हैं। और एक पर्टिकुलर अगर अपन देखें इतने बड़े नेता को एक पर्टिकुलर ट्रेड के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इससे मतलब गोल्ड यहाँ पर पूछा महाजनी ऑल अदर अहमदाबाद राजकोट कितने लोग कनेक्टेड हैं, मतलब छोटे से छोटे एम्प्लॉय लेके बड़े से बड़ा तक कनेक्टेड, मतलब बहुत लोगों के रोजगार पे असर हुआ है इसके कारण। अब मोदी जी ने इलेक्शन के तुरंत बाद अपना ये बयान क्यों दिया? इलेक्शन से पहले भी दे सकते थे। इलेक्शन से पहले तो फिर इनके जो गाड़ी यूज हो रही थी पेट्रोल वगैरह, और ये जो इलेक्शन में इतना खर्चा कर रहे थे वो नहीं कर पाते ना, फिर ट्रोल करते फिर इंस्टा पे इन सब पे इनको, बस इसलिए। अब जनता पे सारी जिम्मेदारी लीडर द्वारा डाल देना, क्या ये सही है? जनता पे ही जिम्मेदारी आती है, लीडर पे नहीं आती। अगर काम वाले लीडर रहते हैं तो वो जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। जैसे एक बार पहले अपने पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं नेता जो लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने कहा था खाना छोड़ दो, लेकिन उन्होंने पहले अपने घर का छोड़ा था। ऐसे नहीं, इन लोगों ने डायरेक्ट जनता पे थोप दिया। तो प्रधानमंत्री सोना नहीं पहनते हैं। सोना तो नहीं पहनते, लेकिन कुछ आगे आगे कुछ तो करें। ये तो है नहीं कि सोना आज ही मतलब ट्रेड चालू हुआ है, ट्रेड तो पहले भी हो रहा था, आज से पहले भी चल रहा था, लेकिन अभी क्यों? और यही प्रधानमंत्री है जो थोड़े दिनों पहले जब एक बार मनमोहन सिंह ने भी ऐसा कुछ करवाया था, तब इन्होंने उनको मॉक करा था कि आप लोग ऐसा कैसे करते हो, कि युद्ध के कारण कैसा हो सकता है। तो आप इस बात से समर्थन में नहीं, हैं? बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं। अभी तक आपने देखी हमारी खास पेशकश। कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस बयान के समर्थन में थे और कुछ लोग विरोध में थे। तो आप अपनी राय कमेंट में बताएं। तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।